लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में जितना अधिक चर्चा करा जाए उतना कम है। आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा केवल पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी भारत के कई राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जो कि काफ़ी एक्टिव है। दोस्तों, हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों ने पुलिस वालों के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया और दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी जो कि जवाब में क्या किए, तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता होगा, आज के समय में दिल्ली पुलिस के खौफ से जितने भी बड़े बड़े खतरनाक गैंगस्टर है वो सभी जो कि दिल्ली खाली करके बाहर भाग चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों की आंखों में जरा भी पुलिस वालों के प्रति डर नहीं होता है। इन लोगों को लगता ही नहीं है कि भाई कानून नाम का भी कोई चीज़ होता है और यदि हम पुलिस वालों के साथ इस तरह का हरकत करेंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले ये बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों को ये पता लगा कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जो कि दिल्ली में एक्टिव है और वो लोग दिल्ली में कई तरह के आपराधिक कारनामों को अंजाम दे रहा है। तो फाइनली जब पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस वाले जो कि पहुंचते हैं उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस को ये भी पता था कि वो सभी अपराधी कहाँ पर छिपे हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद जब उन तीनों अपराधियों को पकड़ने का कोशिश करा जाता है तो तीनों अपराधी जो कि पुलिस वालों के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो जब वो सभी शूटर दिल्ली पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है तो दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी जो कि पूरी तरह से घबरा जाते हैं। अब पुलिस वालों के माइंड में यह आता है कि भाई हम लोगों के पास एनकाउंटर का तो आदेश है नहीं, हम लोगों के पास तो बस इतना ही आदेश है कि इन तीनों कातिलों को अरेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों, जब दिल्ली पुलिस के ऊपर वो लोग फायरिंग करना शुरू कर देता है तो फाइनली दिल्ली पुलिस के जितने भी टीम में लोग होते हैं वो सभी लोग जो कि उन तीनों शूटरों को चारों ओर से घेर करके उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब अरेस्ट करने के बाद आगे जो होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरह से आज के समय में दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी जो कि काफ़ी एक्टिव है। दोस्तों, आज के समय में दिल्ली में कई तरह के आपराधिक कारनामों को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जैसे ही 4 आतंकवादियों को अरेस्ट करा है और ये जो चारों आतंकवादी है ये कहीं और का नहीं है बल्कि भारत का ही है। तो चारों आतंकवादी के बारे में ये बताया जा रहा था कि ये चारों जो कि पंजाब का रहने वाला था, जो कि पंजाब से दिल्ली आया हुआ था और दिल्ली आकर के ये लोग कम उम्र के बच्चों को आतंकवादी बनाने का कोशिश कर रहा था और इन लोगों का कनेक्शन बताया जाता है पाकिस्तानी ISI संगठन से भी था। तो फाइनली जब दिल्ली पुलिस को पता लगा कि ये सभी लोग जो कि भारत का खाता है, भारत में ही हकता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आता है, तो दिल्ली पुलिस की टीम जो कि उन चारों आतंकियों को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद मानो कि पूरे दिल्ली में एक तरह से जितने भी अपराधी थे उन सबों के मन में पूरी तरह से भय हो गया। और कहीं न कहीं पुलिस वालों के प्रति भय होना ये तो बिल्कुल सही चीज़ है। अगर अपराधियों को पुलिस वालों का डर होना बंद हो जाए तो कहीं न कहीं कानून का कोई भी मतलब ही नहीं निकलेगा। तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने अपना दबदबा दिखाया, अपना खौफ दिखाया और किस तरह से अपराधियों को पकड़ा तो वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार किस तरह से जब दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों के ऊपर 3 शूटर जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था, तो तीनों ने जब उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू करा तो उसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया। दोस्तों, तीनों में बताया जाता है, एक का नाम नवीन, दूसरे का नाम मनोज और तीसरे का नाम करमवीर बताया जाता है। यानी कि गैंगस्टर नवीन, गैंगस्टर मनोज और गैंगस्टर करमवीर, ये तीनों जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था। और तीनों के बारे में ये बताया जाता है कि इन लोगों के ऊपर पहले से ही कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज थे। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में कई तरह के आपराधिक कारनामों को अंजाम दिया था। और दोस्तों, आपको बता दूं ना कि जब भी लोगों का अपराध का घड़ा भर जाता है, जब वो अपने लोकल क्षेत्र में कई तरह के आपराधिक कारनामों को अंजाम दे देता है तो उसे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ हमारा बचना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद वो लोग जो कि वहाँ से दुम दबाकर दूसरे जगह भाग जाता है। तो कुछ ऐसा है, इस तीनों का भी कहानी है। ये तीनों जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और तीनों जो कि अपने ज़िंदगी में कई तरह के आपराधिक कारनामों को अंजाम भी दिया था और तीनों के ऊपर कई तरह के केस भी दर्ज थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो कि दिल्ली में आकर के छिपा हुआ था और दिल्ली में कई तरह के अपराध को अंजाम दे रहा था। लेकिन दोस्तों, फाइनली दिल्ली पुलिस के ऊपर इन लोगों ने फायरिंग करना शुरू करा। लेकिन दिल्ली पुलिस की जितनी भी टीम वाले लोग थे तो दिल्ली पुलिस के टीम के किसी भी मेंबर के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं हुआ और दिल्ली पुलिस के किसी भी टीम मेंबर के ऊपर कोई भी तरह से आंच नहीं आया। तो फाइनली दिल्ली पुलिस की टीम जब इसे अरेस्ट करके लेकर जा रही थी तो बीच रास्ते में होता यह है कि उसमें से एक जो अपराधी होता है, यानी कि एक जो शूटर होता है गैंगस्टर मनोज, जो कि दिल्ली पुलिस के हाथ से पिस्टल छीन करके और पिस्टल लेने के बाद वो पुलिस वालों को ही पिस्टल सटा देता है। उसके बाद पुलिस वालों को भी थोड़ा सा डर हो जाता है कि भाई ये तो एक नंबर में पहले से ही कई तरह का अपराध कर चुका है और उसके बाद यदि ये किसी पुलिस वाले को मार देता है तो कहीं न कहीं हम सभी लोगों के ऊपर सवाल
सवाल उठेगा। लेकिन दोस्तों फाइनली वो दिल्ली पुलिस को कुछ भी नहीं कर पाता है। पुलिस वाले जो कि चालाकी से उसके हाथ से पिस्टल छीन लेते हैं और पुनः पिस्टल बरामद करने के बाद तीनों शूटरों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आज के समय में दिल्ली पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो कहीं न कहीं आतंक को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस तरह से दिल्ली में जैसे कि गैंगस्टर नीरज भवाना, जिसे कि लोग दिल्ली के दाऊद के नाम से भी जानते हैं, तो गैंगस्टर नीरज भवाना का आतंक तब तक था जब तक कि वो जेल से बाहर था। लेकिन हालांकि गैंगस्टर नीरज भवाना जो कि आज के समय में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के समय में नीरज भवाना गैंग के गुर्गे जो कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर काफ़ी एक्टिव है। और दोस्तों नीरज भवाना गैंग के लोगों का भी यही मंशा है कि किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोगों को टपकाना है। लेकिन नीरज भवाना गैंग के लोग जो कि फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई कुछ कर पा रहा है तो वो कर पा रहा है दिल्ली पुलिस। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के तमाम पुलिसकर्मियों को मैं एक बार दिल से सलामी ठोकना चाहता हूँ और आप लोगों को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से अपराधियों को एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ही मैं केवल टारगेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि जितने भी गैंगस्टर हैं जो कोई भी आपराधिक काम कर रहे हैं, और ये वीडियो जिस जिस राज्य के भी पुलिसकर्मी देख रहे हैं, तो प्रत्येक पुलिसकर्मियों का ये जो है सो जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं अपराध खत्म होना चाहिए। और जिस तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में आपराधिक कर्मकांड देखने को मिल रहे हैं, तो तमाम पुलिस वालों को कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और अपराध तो बिल्कुल कम होना ही चाहिए। और दोस्तों आज के समय में आप लोगों को पता ही होगा कि कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे भी आपराधिक कर्मकांडों को अंजाम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, और यदि अच्छी शिक्षा देंगे तो उसके बच्चे जो कि कभी भी बर्बाद नहीं होंगे। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कि बंदूक का ही बात करते हैं, वो बस कट्टा का बात करते हैं, तो भाई ये सब गलत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों को अरेस्ट करा गया। गैंगस्टर मनोज, गैंगस्टर नवीन और गैंगस्टर करमवीर को दिल्ली पुलिस ने किस तरह से अरेस्ट करा और किस तरह से उसने दिल्ली पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को बस इसी तरह से सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और बहुत ही सख्त भी रहना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें।